देखो भाई, अगर तो आप अभी तक लाहौर के नाश्ते को इजी ले रहे थे तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे शक व शुबात दूर हो जाने वाले, क्योंकि आज हम लोग आपको लाहौर के 3 ऐसे नाश्ता पॉइंट्स पर लेकर जाएंगे जिसका क्रेज और रश देखने के बाद आप क्या उठोगे कि भाई वाकई नाश्ते में लाहौर का कोई सानी नहीं है। तो जनाब, ये कहानी शुरू होगी सुबह सुबह 7:30 बजे, क्योंकि लाहौर का नाश्ता करना है तो आपको थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा। 7:30 बजे जीशी शाह ने मुझे पिक किया और हम लोग सीधा पहुंच गए स्टेशन के बिल्कुल सामने शकील बोंग पाए खाने के लिए। अब यहाँ पर तकरीबन हम लोग 8 बजे पहुंचे और रश देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इन पायों का क्या क्रेज चल रहा है। यहाँ पर अच्छी खासी लंबी लाइन लगी हुई है, इतना रश लगा हुआ है और बाहर भी टेबल जो 2-4 रखे हुए हैं उसके ऊपर लोग बैठ के ये पाए एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह का एक्सपीरियंस आपको सुबह सुबह लाहौर में ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर शकील साहब ने लगाए हुए हैं बोंग पाए, जो कि लाहौर के फेमस बोंग पायों में से एक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जनाब इनका बोंग पायों का प्याला ऑर्डर किया जो है 500 रुपए का, जिसके अंदर आपको भाई बोंग की बोटी यानी कि लाल बोटी डालकर देंगे, साथ पायों की बोटी इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ ही साथ इसके ऊपर डालेंगे मिक और ऊपर से डालेंगे शोरबा और साथ थोड़ी सी तरी। आए हाय हाय हाय, क्या जबरदस्त किस्म की यहाँ पर प्याले की लुक निकल रही है। लेकिन यहाँ पर आप देख के सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा तो हाथों के साथ ही बोटियां नोच नोच के प्याले के अंदर डाल रहा है। तो मैं एक बात बता दूं भाई, ये जायके जो है ना वो ऐसे ही नहीं बन, इनके लिए मेहनतें करनी पड़ती हैं। बहरहाल बात करते हैं टेस्ट की। तो भाई पहली बाइट में आपको इसका टेस्ट ऐसा समझ में आएगा, इतने कोई कमाल के स्पाइसेस, इतने बैलेंस स्पाइसेस और पाए खाने के बाद जो आपको फील आएगी ना, मैं कहता हूं आउटस्टैंडिंग। मतलब मैं इन पायों को बहुत ही हाईली रेट करूंगा, क्योंकि इस तरह के पाए आपको जो है ना वो लाहौर में भी बहुत कम जगह के ऊपर मिलते हैं। इसके बाद हम लोग सीधा यहाँ पर निकलेंगे लिटन रोड की तरफ, जहां पर हम आपको इसी तरह का एक छोटा स्पॉट और दिखाएंगे जो कि है सलाहुद्दीन पाए वाला। ये पिछले 35 साल से यहाँ पर छोटी सी दुकान है, उसके सामने रक्षा लगाता है जो कि घर से पाए बना के लाते हैं। यहाँ पर 1-1.5 घंटे के अंदर ही अपने पाए बेच के ये जा और वो जा। 8 बजे से यहाँ पर शुरू करते हैं और 10 बजे से पहले पहले ये पाए यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। अब हमारी बदकिस्मती ये थी कि हम लोग यहाँ पर पहुंचे तकरीबन 9:15 बजे। अब 9:15 बजे ऑलमोस्ट इसके पतीले जो है वो खाली हो रहे थे और हमें इस चीज का डर लग गया कि पता नहीं ये पाए हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो भाई साहब हमने व्लॉगिंग छोड़ी साइड पे, मैं पैसे पकड़ के पायों की हसूल की जंग में लग गया। अब व्लॉगिंग हमारे लिए सेकेंडरी हो गई, ये पायों का हसूल हमारे लिए बहुत जरूरी था। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि 10-15 मिनट लाइन में खड़े होने के बावजूद आवाज आती है सामने से कि भाई ये पाए सिर्फ उसी को मिलेंगे जिसके पैसे मैं पकड़ चुका हूं, बाकियों को पाए जो है वो नहीं मिलने वाले। और यहाँ पर हम लोग काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए। लेकिन मैंने अपने तरले मिनते छोड़े नहीं, मैंने कहा भाई हम लोग व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, हम लोग बड़ी दूर से आए, हमें ये पाए जरूर खाने हैं। तो बहरहाल उसने थोड़ा सा मेरी शक्ल की तरफ देखा और तरस भरी निगाहों से मेरे हाथ से पैसे पकड़े और कहा कि कितने के लेने हैं। मैंने कहा भाई 400 वाला प्याला बना दो। तो उसने बोला ठीक है। तो बस ये उसके कहने की देर थी कि मैंने 100 रुपया जीशी शाह के हाथ में पकड़ाया। मैं कहा भाग के 2 कुलचे पकड़ के ला गर्मा गर्म पीछे गली में से, मैं इतनी देर यहाँ पर पायों का प्याला बनाता हूँ। तो भाई जैसे ही हमारे कुलचे आए तो हमारे पाए का प्याला भी रेडी हो गया। अब दूसरी दिक्कत यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बैठने के लिए आपको जगह भी मिलेगी, सिर्फ 3-4 जो है यहाँ पर लकड़ी के टेबल रखे हुए हैं जहाँ पर आपने खुद ही एडजस्ट होना है, खुद ही बैठना है, खुद ही पाए लेने हैं, खुद ही नान लेने हैं, सारा काम खुद ही करना पड़ा। कोई वेटर वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पे। तो हमें बहरहाल इन टेबल के ऊपर भी बैठने की जगह नहीं मिली, तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी की बोनेट के ऊपर पाए रखे और टेस्ट किए। अब इन पायों के टेस्ट की बात करते हैं। पहली बाइट में मुझे हल्का सा जो है वो सूखे धनिया यानी कोरिएंडर का जो फ्लेवर था ना वो थोड़ा सा महसूस हुआ ज्यादा, लेकिन जो ओवरऑल पायों का जो फ्लेवर था, जो अरोमा था, जो टेस्ट था वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बहुत जबरदस्त। मतलब पायों की बोटी अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कमाल की बोटी है और जो शोरबा है वो बहुत ही जबरदस्त है। तो जनाब ये पाए भी जो है ना आप इजीली टॉप 10 पाया लिस्ट के अंदर जो है वो रख सकते हो लाहौर के अंदर। लेकिन जीशी शाह को ये पाए बहुत पसंद है, इवन शकील बोंग पाए से भी ज्यादा ये वाले पाए उसको पसंद है। लेकिन मैं शकील बोंग पायों को इससे थोड़ा सा जो है वो ऊपर रेट करूंगा। तो ये पाए खाने के बाद हम लोग पहुंचे अपनी तीसरी जगह पे जो कि है सादिक की हलवा पूरी। अब सादिक की हलवा पूरी आपको इसी रोड के ऊपर शमा स्टेशन के बिल्कुल साथ मिल जाएगी और ये भी एक बहुत ही कदीमी जगह है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर सिटिंग वगैरह देखने को मिलेगी। 2 बड़े बड़े हॉल हैं जहां पर एक में फैमिली बैठी हुई है, दूसरा भी कचाकच भरा हुआ आपको नजर आएगा और बाहर भी गाड़ियों की लंबी लाइन नजर आएगी, जो लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर भी ये हलवा पूरी इंजॉय कर रहे हैं। तो सादिक की हलवा पूरी काफी ज्यादा फेमस है, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ट्राई भी की होगी। तो हम लोगों ने सोचा आज दोबारा से इसको ट्राई करते हैं। तो हम लोगों ने इसका सिंपल हलवा मंगवा लिया, साथ इनका स्पेशल वाला हलवा था वो भी ऑर्डर कर लिया। हलवा पूरी के साथ जनाब चने भी देते हैं, यहाँ पर भुजिया नहीं मिली, ना ही अचार, ना ही कोई सैलेड वगैरह कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ चने दिए गए हैं। तो ओवरऑल अगर टेस्ट की बात करें तो भाई चनों के साथ जो पूरी का टेस्ट लगा वो बहुत अच्छा लगा। जो चनों का फ्लेवर है, भटूरों के अंदर जो आपको चने मिलते हैं ना, कुछ उस तरह का टेस्ट लगा मुझे। और साथ ही अगर हलवे की बात करें तो हलवे ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। कोई एवरेज हलवा है, इसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कह सकते। नॉर्मली जिस तरह आपको लाहौर में हलवा मिलता है हर जगह से, उस तरह का हलवा। और इनका जो स्पेशल वाला हलवा है मुझे उसमें भी कुछ खास चीज नहीं लगी। उनके मुताबिक तो इसके अंदर खोया और मिठाइयां डाल के ये हलवा
तैयार किया गया, लेकिन मुझे पर्सनली तौर पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज इसके अंदर भी नहीं लगी। तो ओवरऑल एक डिसेंट नाश्ता, अगर आप फैमिली के साथ एक अच्छा नाश्ता हलवा पूरी का एंजॉय करना चाहते हैं तो ये वो जगह है जहां पर आकर आप ये नाश्ता एंजॉय कर सकते हैं। आपको काफी ज्यादा अच्छी सिटिंग स्पेस भी मिल जाएगी, फैमिली के साथ आप एंजॉय भी कर लेंगे, अच्छी खासी गाड़ी की पार्किंग भी, आप खुली डुली गाड़ी में बैठ के भी खाना चाहें तो आप ये नाश्ता एंजॉय कर सकते हैं। तो ओवरऑल भाई इससे आपको अंदाजा होगा कि भाई संडे के दिन खास तौर पे लाहौर में नाश्ते का क्या क्रेज होता है। तीनों जगह के ऊपर हम लोग गए और तीनों ही जगह के ऊपर इतना कोई शदीद रश था, आपने खुद देख लिया होगा। तो भाई इसीलिए नहीं कहते कि लाहौर लाहौर है और नाश्ते में लाहौर का कोई सानी नहीं है। बहुत बढ़िया।